Okay, so now next theory is kinematic equations for uniformly accelerated motion. तो जैसे हमने क्लास 9 में 3 इक्वेशंस देखे थे, वैसे ही हमें 3 इक्वेशंस देखने हैं. ओके, एक इक्वेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसकी पहली वाली थियरी में. कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये पहला इक्वेशन हो गया. ओके, अब दूसरा इक्वेशन भी हमें इजीली मिलने वाला है. देखो क्या कर रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमें डिराइव क्या करना है. अभी जो हमने बोला ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमें 4 क्वांटिटी है, v u a t और पांचवा x, मतलब के डिस्प्लेसमेंट. ये पांचों के साथ एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वही हमारे न्यूटन्स लॉ मतलब से इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, तो पहला तो हमने ये डिराइव कर ही लिया है. नाउ इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो दिस रिलेशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5. तो ये जो हमारी फिगर 2.5 है वो रिलेशन यहाँ पर भी शो किया गया है. तो जैसे कि ये फिगर 2.5 है, यहीं पे मैं तुम्हें समझा देता हूँ. देखो, तो ये हमारी फिगर है, ये 0 है, ये पर्टिकुलर टाइम t है. 0 सेकेंड पर ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है जिसको हमने नाम दे दिया है इंस्टेंटेनियस और से इनिशियल वेलोसिटी v नॉट. हमने नाम अभी क्या दिया था, u. इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया था, u. यहाँ पे उन्होंने v नॉट बोला है और फाइनल को v बोला है. हमने इनिशियल को u बोला और फाइनल को v बोला था. ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी u है और यहाँ पर वेलोसिटी v है. यहाँ पर 0 टाइम है और यहाँ पर t टाइम है. डन. अब हमने क्या बोला था, अभी ही हमने डिस्कस किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो उसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है. तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो इसका एरिया फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना. ओके, यहीं पे बता देता हूं, इतनी जगह इनफ है. चलो, ये ग्राफ तो दिख ही रहा है. ओके, हम देखो अभी यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं. ये इतना क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u. डन. ओके, ये क्या है हमारे पास, t. तो अगर इतना ही करना होता तो हम ut कर देते, बात खत्म. लेकिन हमारे पास तो वो ऊपर वाला ट्रायंगल भी है. ओके, ये u है तो उसके सामने ये स्क्वायर दिख रहा है ना, ये u है तो उसके सामने क्या होगा, u ही होगा. सो यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या, यहाँ तक का वैल्यू भी क्या है, u. डन. ये t है तो उसके ऊपर का भी क्या होगा, t ही होगा. इतना अगर हम इसके अकॉर्डिंगली लिखे तो मेरा जो AO है वो क्या है, u. मेरा जो OD है वो क्या है, T. और AO भी मेरा U है और मेरा CD भी U है. ये T मेरा OD भी है और AC भी है. डन. ओके, और CD जो है वो भी मेरा U है. यस. अब अगर मुझे BC निकालना हो, BC, तो मेरा टोटल यहां तक का V है, कहां तक का, B to D अगर मैं बोलूं तो वो कितना है, V. समझ में आ गया. B to D ये पूरा मेरा क्या है, ये पूरा इनिशियल वेलोसिटी है. यहां से ले स्टार्टिंग में O से लेकर के यहां तक का इनिशियल वेलोसिटी, यहां से लेकर के यहां तक का कितना है, फाइनल वेलोसिटी. तो पूरा BD मेरा V है, तो BC कितना मिलेगा मुझे, तो ये U है और पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, V है. तो अगर इतना ढूंढना है मुझे BC, तो वो कितना मिलेगा, V माइनस U. समझ में आ रहा है. तो ये हो जाएगा V माइनस U, क्या, BC. डन. तो मेरे पास ये चारों मिल गए, मेरे पास ये मिल गया, मेरे पास BC भी मिल गया. हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, चलो. तो अब मुझे मैं एरिया निकालूं, तो मेरा एरिया क्या है, एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट मतलब x. ओके, इज इक्वल्स टू एरिया ही निकालना है. तो किस किस का एरिया है, एरिया ऑफ से ट्रायंगल क्या है, ACB का एरिया प्लस एरिया ऑफ, ये स्क्वायर ही है. यस. तो एरिया ऑफ क्या है, ODCA और वापस O. डन. ये दोनों एरिया का सम कर दूंगा तो वही मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा. ओके, दोनों एरिया का सम करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, तो ट्राइंगल का एरिया क्या, हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ तो ले लिया, बेस क्या है, T इनटू हाइट क्या है, ये. तो ये क्या निकाला हमने, BC मतलब क्या, V माइनस U. डन. आ गया हाफ बेस इनटू हाइट, ये तो खत्म. प्लस अब ये वाला एरिया ऑफ दिस, तो भाई ये तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा,
u इंटू टी, खत्म। स्क्वायर का तो क्या होगा, मतलब स्क्वायर बोलो या रेक्टेंगल बोलो, रेक्टेंगल बोलते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, u और t। स्क्वायर में तो u u u u ऐसे होता है, हाँ तो रेक्टेंगल बोलो तो u इंटू टी, डन, खत्म। दोनों एरिया मिल गए। अब ये दोनों एरिया से हमें x मिल जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला ये हमें, ut, ut को पहले लिखता हूँ प्लस v माइनस यू इंटू टी, डन। ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब ut प्लस v माइनस यू इंटू टी, अच्छा ओके। अब मेरे पास क्या था, ये a क्या था, a था मेरा v2 माइनस v1 अपॉन टी, यही था a एक्सेलरेशन। तो मेरा v2 क्या है, मेरा v2 है v, मेरा v1 क्या है u बाई टी, डन। तो ये t यहाँ आ जाएगा तो at क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। वो v माइनस यू की वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू की जगह क्या लिखना है, a t, और ऑलरेडी एक t है तो a t का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। 9th में आया था, राइट। तो x इज इक्वल्स टू यू टी, और ऐसे ही डिराइव किया था, याद हो तो 9th में भी, ओके। तो x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। समझ में आ गया, पक्का। तो पहला इक्वेशन हुआ हमारा पहला इक्वेशन हमारा क्या हुआ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डन, आ गया समझ में। तीसरा इक्वेशन तो देखो 9th में हमने कैसे निकाला, याद है किसी को 9th में कैसे निकाला था? 9th में हमने निकाला था, अगर सेम यही एरिया ही देगा हमें x, तो हमने एक बार तो ये ट्राइंगल और स्क्वायर रेक्टेंगल को सम अप कर दिया, दूसरी बार हमने इसको क्या एज्यूम किया था, ट्रेपेजियम याद करो ऐसे होता था, ओके। तो वो दो पैरेलल लाइन और बीच में कोई एक लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइन और ये लाइन है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे कि बाय दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट, तो भी तुम्हें डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, तो भी क्या मिल जाएगा, थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। अदरवाइज हम ये जो सेकंड इक्वेशन है उससे भी थर्ड निकाल सकते हैं, कैसे, उसके लिए मुझे सब रब करना पड़ेगा, लेकिन ये सब समझ में आ गया। रब कर दूं तो ओके, चलो तो रब कर देते हैं, रब कर दिया, ओके। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी मिला, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिला था, डन, ओके। इसके पहले तुम्हें जो मिला था उसकी बात कर रहा हूं। ये इक्वेशन से पहले हमने x कैसे निकाला था, ut मतलब क्या था कि यहाँ पर ये u और ये t, यहाँ का एरिया तो ut, और इसके लिए हमने क्या निकाला था कि भाई ट्राइंगल है तो हाफ बेस, और बेस क्या था मेरा t इंटू हाइट, तो हाइट की थी कितनी थी मेरी v माइनस, ऐसा ही था, डन। इसी को सिंप्लीफाई, यही था ना, ओके, इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो u t प्लस ये हाफ t को अंदर ले जा रहा हूँ, तो हाफ v t उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस हाफ टी यू, डन। यू टी ये प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी, डन। सब में टी है तो सब में से टी कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा है u, यहाँ पे क्या बचा है हाफ v मतलब v बाई टू, हाफ v मतलब v बाई टू, और यहाँ पे भी t निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस, डन, ओके। t u माइनस u बाई टू, कट कहां से, u माइनस u बाई टू, तो क्या आएगा आंसर, साइड पे करते हैं, u माइनस u बाई टू, तो 2 एलसीएम, तो 1 2 2, 2 1 1,
2 1 जा 2 1 2 जा 2, तो ये क्या आ गया 2u माइनस u इज इक्वल्स टू u बाई 2। डन। समझ में आया? मतलब u को 1 मान लो तो 1 माइनस हाफ क्या है हाफ। ओके, तो हाफ आ गया। तो u माइनस u बाई 2 की वैल्यू क्या आई u बाई 2, ये तो है ही v बाई 2 प्लस इसका आंसर क्या आया, इसका और इसका आंसर क्या आया u बाई 2। ये नीचे 2 एलसीएम आ गया तो क्या आया ये t v प्लस u डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया ये? पक्का? अच्छा, तो अब क्या निकाले हम, अब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वहां से निकालते हैं क्या, हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। डन। अब t को निकालो यहाँ से, सो t कितना हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ऐसा हो गया। t क्या हुआ, t यहाँ गया और a यहाँ आ गया, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ये t की वैल्यू वहां डाल दी, तो ये t की वैल्यू वहां डाल दी तो क्या हो गया x इज इक्वल्स टू t की जगह ये लिखेंगे हम v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, और फिर वो दूसरा तो है ही v प्लस यू डिवाइडेड बाई। डन। ये 2 इंटू ए है तो वो क्या हो जाएगा 2a, और वो 2a यहाँ ऊपर आ जाए तो 2ax हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा v माइनस यू एंड v प्लस यू, फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डन। तो यहाँ पे क्या आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डन। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। समझ में आ गया? डिराइव करने के लिए भी पूछ सकते हैं, डिराइव ऑल 3 इक्वेशंस, 3 मार्क्स 5 मार्क्स। डन। पहला इक्वेशन तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से मिल जाता है, इसको यहाँ भेजो इसको यहाँ भेजो तो मिल गया v इज इक्वल टू यू प्लस एट। दूसरे इक्वेशन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। डन। और फिर लिखना है तुम्हें